सियावर रामचंद्र की जय। और मुक्त बंसी वाले की जय। अंगुल वाले नेपाली बाबे में जो श्रद्धा थी संसारी की दवाई के लिए, संसारी बीमारी मिटाने के लिए, और यह है पारमार्थिक एक चीज, तो यह जन्म मरण की बीमारी मिटाने की चीज। तो बात तो एक प्रकार से न तो कोई दवाई में महत्व तो न कोई छोरे में तो, यहाँ भगवान है अल्लाह की जगह में, तो भगवान तो श्रद्धा के योग है। और भगवान जो दवाई देवे जीवन मरण मिटाने की बात, दवाई भी बहुत एक प्रकार से उस कोटि की है। दवाई भी एक वास्तव में सच्ची है और भगवान भी सच्चा है, किंतु श्रद्धा एक प्रकार से थी होनी चाहिए। वैसे और ज्यादा हो तो और भी अधिक शीघ्र काम हो जाए, नहीं कम से कम उतनी तो है कि संसारी बीमारी के मिटाने के वास्ते अंगुल वाले नेपाली बाबे में जहाँ लोगों की श्रद्धा होकर के एक प्रकार समय के वास्ते आपने इतने तो आपको समय लगाए, बड़ा बड़ा आदमी जिसका 1 मिनट के काम के वास्ते मैंने कहा कई दिन एक एक आदमी लग गया, बड़े लंबा रात हो मिलती बात। तो इस तरह से थी श्रद्धा जी जन्म मरण की बीमारी के मिटाने के वास्ते भगवान में हो जावे तो बेड़ा पार है। भगवान है जिसका तो श्रद्धा के योग है, सर्वों को श्रद्धा के योग नहीं, पर भगवान की जो दुआई है जिसकी अवश्य बीमारी ने मिटाने वाली है। भगवान यदि प्रकट होकर के दर्शन दे दिए या श्रद्धा के बल के ऊपर, तो एक प्रकार से बीमारी मिटी पड़ी है। देखो जिस समय के बीच के माँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अयोध्या में प्रवेश हो रहा है, तो उस वक्त के लोगों की श्रद्धा देखो, बाजो श्रद्धा है, वह श्रद्धा ने अपने तो ख्याल में लेना चाहिए। भगवान भी उनकी श्रद्धा को देख करके कितनी प्रशंसा कर रहा है। बाईवानों में बैठकर भगवान जा रहे हैं और बंदरों को एक प्रकार से दिखला रहे हैं कि ये अयोध्या है, मेरी जन्म भूमि है, इसमें बात करने से क्या मेरे धाम को देने वाली, मुक्ति को देने वाली है। ये सरजू नदी है, इसमें स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए, भगवान बंदरों ने कह रहे हैं। उसी वक्त समझो कि वहाँ के जो प्रेमी, वहाँ के जो बसने वाले हैं, उनको लक्ष्य में रख करके क्या करे भगवान। अवध सरी से प्रिय मोहीन ऐसो वैकुंठ भगवान को जो परम धाम है, जय को प्रकरण है कि मेरो जो परम धाम जो वैकुंठ है, उसकी लोक में, वेद में और सब कोई बन की प्रशंसा करते बोले वाह वाह। पर वो भी मैंने इतना प्यारो नहीं है कि जितना प्यारो मैंने अवध है। क्यों? इन अवधवासियों को जो प्रेम है वो अलौकिक है। इसको जो है कि वैकुंठ वासियों की अपेक्षा भी अवधवासियों को प्रेम अधिक है।
तो जहाँ अधिक प्रेम है वही मन ज्यादा प्रिय लगे। भगवान को तो संबंध प्रेम से ही है, तो सबसे ज्यादा प्यारा जो है सो मन अब्दभाषी लागे। और फिर भगवान आए आकर के समझो कि भरत शत्रुघ्न से और ऋषियों से गुरुजनों से सबसे मिले, और उसके बाद के बीच में वह लोगों की भीड़ एक प्रकार से अंगुल से भी बढ़कर इतनी इकट्ठी हुई कि सब लोग जो आया जिसका एक प्रकार से बाल वृद्ध सबने छोड़ करके किसी की परवाह नहीं करी, भगवान के दर्शन के लिए दौड़ कर आया। तो भगवान सोचने लगे कि भाई ये सबकी प्रीति तोड़ करके आए और केवल तेरे से प्रेम करने के वास्ते आए हैं, सभी तेरे से मिलने के लिए, तो अब एक शरीर से सबसे कैसे मिलूं। तो भगवान उस गाय के माँ अनंत रूप धारण कर लिए, सबसे मिले। अमित रूप प्रगटे क्षण माई, और यथा योग मिल सबई गोसाई, भगवान एक क्षण के वहां अनंत रूप धारण कर लिया जिनकी कोई संख्या नहीं, क्षण में या कोई विलंब का काम नहीं है, एक क्षण को काम, और सबसे मिले, किसी को बाकी नहीं छोड़ा। अरे यथा योग मिले, तो यथा योग का दो अर्थ होता है। एक तो ये अर्थ होता है कि जो अपने से छोटे थे वे छोटे आके भगवान के चरणों में पड़े और उनको उठाकर अपने हृदय के लगाया, और भगवान से जो उनमें बड़े थे भगवान उनके चरणों में पड़े, और जो सामान वर्ष वाले मित्र वगैरह सामान कायदे वाले थे उनको शुरू से हृदय लगा करके मिले। तो इस प्रकार से यथा योगी सबसे मिले। बड़ों को भगवान श्रद्धा से मिले, बराबर वालों को प्रेम से मिले, छोटों को वात्सल्य भाव से मिले सबसे एक प्रकार से यथा योग मिले। और दूसरी बात यह है कि जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, जिनकी जैसी भावना रही भगवान की मूर्ति उनको वैसी दिखी। तो जिनकी जैसी भावना थी भगवान के मां उसके अनुसार ही भगवान सबसे मिले। तो एक प्रकार से मिले सबसे ही। तो जैसा जो पात्र था, जैसी जैसी भावना थी वैसे ही मिले। यह समझो कि एक प्रकार से भावना कहीं की कैसी भी हो, भगवान एक क्षण के वहां सबसे मिलकर के सबका उद्धार कर दिया। शिव कहते हैं क्षण में सकल मिले भगवान, उमा मरम यह काहुल जाना, हे वहाँ एक क्षण के वहाँ भगवान सबको मिले, यानी भगवान सबको प्राप्त हो गए। किंतु इस बात का मर्म जो है सो कोई भी नहीं समझा कि भगवान सबसे मिल रहे हैं। भगवान जिससे मिल रहे हैं वो समझता है तेरे से मिल रहे हैं, उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उनको बड़ा आश्चर्य, कहाँ तो भगवान कहाँ मैं, मेरे से भगवान मिल रहे हैं। उनके
आनंद की सीमा नहीं रही, आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कि देखो आश्चर्य हो एक आदमी तुच्छ आदमी हुए और बिना ही एक से कारण भगवान मिल जावे तो मेरे आश्चर्य हुए, और पात्र तो हुए नहीं, और बिना ही पात्र भगवान मिल जावे तो आश्चर्य हुए, और आनंद को भी ठिकानों को नहीं रहे कि देखो सबसे पहला मन मिले ऐसा मेरो के प्रेम है, के श्रद्धा है, के भाव है, जिसे मैं एक पर तुझ एक मेरे से मिले भगवान तो मैं उत्साह के माँ, आनंद के उल्लास के बीच के माँ जो भी बनाने ज्ञान नहीं के जिया तेरे से मिले जीव सबसे मिले। ओ माँ दारू यो सत की नाई सबई चावत राम गुसाई। हे हुआ भगवान जो है जैसे सूत्रधार, जो मदारी एक प्रकार से बाजीगर जो है, जिसको खटपुतलिया में जिया नचावे है, इस प्रकार से समझो भगवान सबको छोड़ना चाह रही। सारी दुनिया के जो मनुष्य है तो कठपुतली और नचाने वाले हैं भगवान, तो इस प्रकार से भगवान नचा रहे। तो इस एक एक चौपाई के रहस्य को अपन समझा तो एक रूप से अपन वही भक्ति परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। रहस्य समझ जावा। रहस्य क्या कि भगवान इस प्रकार से सब निर्णय चाहे है तो सबके समझ आपा भी हम तो आपा भगवान की कठपुतली बन जावा, और भगवान के हाथ में समझो कि आपने नचाने को सूत्र दे दिया, वो सूत्रधार आपने जिया नचावे जी आपा नाचा तो कितना आनंद है। एक प्रकार से समझो कि अपनी काया बदल जावे, अपनो एक जीवन बदल जावे। अपने यह बात मान ले वहाँ कि शिव जी महाराज जो बात की, सच्ची बात की, सब कोई को भगवान इसी प्रकार से, सब कोई तो भगवान की कठपुतली है और भगवान ने चाहने वाला है। तो अपनों प्रिय बात करता है लेवा तो भी मेरा पार है कि भगवान है जी सबने सबके शामिल अपन भी है। तो अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दे वहाँ, जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में सौंप दी, घोड़ों की भी और अपना इंद्रिय रूपी घोड़ों की भी, शरीर रूपी जो रथ है वह की भी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी, और जिस रथ में अर्जुन बैठे तो मैं रथ की भी एक प्रकार से बाहरी रथ की भी। तो इसी तरह से अपना भगवान के प्रति सर्वस्व अर्पण कर देवा तो बस मेरा पार है। दूसरी बात यह है कि भगवान जी का एक प्रकार से थी आपने कौतूहल कर रहा है, एक क्रीड़ा कर रहा है, या क्रीड़ा स्थली है भगवान की, और सब जो है सो भगवान अपने समझो की लीला कर रहा है। तो संसार में जो भी कुछ हो रही है आप सब ने भगवान की लीला मान लेवा। सारी दुनिया ने यह समझ लेवा कि भगवान की लीला हो रही है, तो लीला ने देख देख करके खुश हुआ तो भी एक प्रकार से अपना उद्धार हो जाए। बाइस्कोप का तमाशा देखने लोग जावे, पैसा खर्च करे और नेत्रा की ज्योति सो नष्ट हुए और समय नष्ट हुए, पैसा नष्ट हुए, में बुरी शिक्षा मिले जी कैसे यो लोग परलोक भी नष्ट हो जाए, कोई बाकी नहीं है। तो एक प्रकार से वो तो झूठो बाइस्कोप, बनावट बाइस्कोप, अरे यो भगवान जो कर रहे है सच्चो बाइस्कोप कर रहे है, इसने बाइस्कोप मान कर हर वक्त आनंद के वहां मगन रहे तो बेड़ा पार हो जाए। यह भगवान की लीला हो रही है। देखो भगवान की क्या लीला हो रही है, जो भी कुछ हो सब ना भगवान की लीला मान ले। लड़कों मर गए तो भगवान की लीला हो रही है,
लड़को पैदा हो तो भाई भगवान की लीला हो रही है। 1000 रुपया नुकसान लग गया तो भगवान की लीला देख देख खुश हुए, और 1000 रुपया आया तो वह लीला समझे। अपने शरीर में बीमारी हो जाए तो भगवान की लीला है, और मिट गई तो भगवान की लीला है। जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है संसार के वहाँ भगवान की लीला समझ करके क्षण क्षण के वहाँ मुक्त हो जावे तो बेड़ा पार हो जाए। इस तरह से एक एक चौपाई को भी आप अर्थ समझ जाए, गीता के एक एक श्लोक को भी भाव समझ कर मैंने आप अमल के बीच के वहाँ ले आवा तो बस अपना तो उधार हो ही पड़े, अपना तो उधार हो ही पड़े एक प्रकार से। बात ही समझ कर अपने काम में लेनी है, विश्वास करना है। तो उन लोगों को कैसे उठाओ? तो अयोध्या का जो लोग है बोले अभी चलो भगवान आ रहे हैं, भगवान क्या दर्शन होंगे हमारे को, तो कितना उत्साह बना के चित्त के बीच के वहां है। तो इसी प्रकार से अपने चित्त के वहां उत्साह हो गए तो फिर विलम्ब क्या है? जैसे सुतीक्ष्ण के चित्त के वहां उत्साह हो कि हाँ मैंने भगवान से मिलेगा, आज भगवान का मुझको दर्शन होगा, तो भगवान का दर्शन मैंने अवश्य हुआ, क्योंकि उसके हृदय को विश्वास तो। इसी प्रकार से आप अपने हृदय में विश्वास कर ले वहां तो आज रात में अपन भगवान मिलेगा, और भगवान की आप प्रतीक्षा करा कि जिस तरह से कथा है कि एक जो पिंगला जो व्यसा है जिसको एक रुपया कमाने के वास्ते और वो अपने मनुष्य की प्रतीक्षा करती, कोई आवे आवे। एक रात्रि के वक्त कोई भी आदमी को नहीं रुपया दिए हो, रात की 12 बजे तब मैं चित्त में यो ज्ञान हो कि जिस प्रकार से थी मैं मनुष्य की 1 रुपया के वास्ते प्रतीक्षा कर रही थी, इस प्रकार की प्रतीक्षा यदि मैं भगवान की करती तो भगवान जरूर आ जाते। तो मैं वो भाव बदल गयो, भाव बदलने के बाद में वो जो बुरो किस लगी को छोड़ दियो और भगवान के वास्ते वह एकदम प्रभावित होगी, भगवान के लिए प्रतीक्षा करने लगी तो भगवान आ गया, दर्शन देके मैं उद्धार करती। तो भगवान के लिए तो ये नहीं है कि देखो आपने कोई भी क्यों नहीं हो, भगवान तो न तो किसी के दोष की तरफ देखते हैं, न आचरण की तरफ देखते हैं, न जाति न पांची न अवस्था। ध्रुव और प्रहलाद है, उनकी अवस्था कहाँ थी? 5 वर्ष की अवस्था, एक प्रकार से मामूली छोटी अवस्था के वहां बच्चे ही थे। तो भगवान उनको भी ऐसा मिले तो अवस्था भी भगवान नहीं देखते हैं। बस तो ये देखो कि एक प्रकार से जो कमल कस के भगवान के लिए तैयार हो जाए तो अभी भाई कानून है, घनश्याम की लड़की छोटी नारायणी छोटी थी ना, आज ही घनश्याम को कि वो एक प्रकार से इतनी मूर्ख थी, इस प्रकार से थी कि बालकपन से बुद्धि खराबी, वो रूस जाती, रोती, सिर फोड़ती दीवार से, और दर्द का जो कागज फाड़ रही थी वे ताव बंद करके रखता, ये मनवा तो हुई इन्हें सांकल घाल करके इन्हें बंद करके रख लो, सी और उपाय नहीं। अब मतलब एक प्रकार से जिसको पा करके घर वाला इतना खुश हो रहा है कि भाई मानते एक प्रकार से कोई क्या मिले, कोई रतन ही मिलती। आप सोचो कि कौन आशा करे इस प्रकार से, और वह जिस प्रकार से समझो कि गीता को जो अर्थ है, श्लोक है, बना को विषय है, और विषय से श्लोक, श्लोक से विषय, अर्थ से श्लोक, श्लोक से अर्थ, संख्या से श्लोक, संख्या से अर्थ, ये सब जो कुछ बतला जो है सारे आदमियों में भी शायद कोई बता सके। तो एक प्रकार से बताओ, जब इस प्रकार की कम बुद्धि वाली मूर्ख लड़की और इस अभ्यास करने से यह बात हो सके है, तो फिर भगवान की प्राप्ति अभ्यास करने से बहुत जल्दी हो सके, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान
खुद यह बात स्वीकार करे गीता के माँ कि अनन चेता सदतंग योवांग समृति नित्य तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युग तैसे योगी ने। हे पार्थ, अनंचित हुआ मनुष्य जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे, उस नित्य निरंतर श्रवण करने वाले योगी के लिए मैं शुद्ध हूँ। या भगत कोई वाचक योगी है, मैंने ऐसे भक्त के लिए मैं सुगम हूँ। तो आप सोचो कि भगवान एक ही बात आपने बतलाई कि अनंत से नित्य निरंतर भगवान ने याद रखना। इसमें कोई कोड़ी लगन छराम, न कोई परिश्रम है, न कोई पैसा लगे, न कोई अपनो वक्त खर्च हुए, तो भगवान बने सुगमता से मिल जाए। किंतु इस लोग पर विश्वास करने से, भगवान के वचना पर विश्वास करने से हुए। अब विश्वास में अपना लगेगा, हमें कोई पैसा खर्च नहीं हो कि विश्वास के वास्ते अपना जो खर्च होगा मान लेने को ना विश्वास करिए। यह बात जो गीता में कही है सच्ची बात है, बस आप तो ऐसे मान लो। पर भगवान से बढ़कर और कौन सी चीज है जब आप चिंतन करके अपना जीवन बितावा। अपने जन भर में फालतू चिंतन के बस एक पिंड छूट सी, ये तो प्रत्यक्ष के लाभ है। और फिर भगवान तो जरूर मिली से विश्वास रखना चाहिए। जब भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैंने सुगमता से मिल जाऊं, तो अपना विश्वास क्यों करना चाहिए भगवान के वचना। कोई भी बताओ कि अब भगवान की बात में काम में लया बात सिद्ध नहीं हुई है तो आप वहां विश्वास करा। एक महात्मा का वचन भी मिथ्या नहीं हो सके, मैं भी विश्वास करने के योग्य है। फिर भगवान के वचना में भी अपना विश्वास नहीं होगा तो किसके वचना में फिर विश्वास हो। और फिर भगवान के वचन में भी समझो कि आपने जितना शास्त्र, सर्व शास्त्रमयी गीता, गीता सर्व शास्त्रमयी है, तो गीता के वचनों में तो अपना विश्वास कम से कम करना चाहिए। बस विश्वास की आवश्यकता, और कोई बात की अपना में कमी नहीं है। अपने में कमी है तो एक ही बात की है कि जो विश्वास की कमी। तो आप एक गीता के श्लोक पर विश्वास कर लेना तो बस बेड़ा पार है। ऐसे ऐसे संग्रही श्लोक है। इसी तरह से थी, समझो कि एक दो के ऊपर, एक चौपाई के ऊपर, कोई के ऊपर भी आप विश्वास कर दे तो फिर बात ही क्या है। फिर तो वैसा अपन बड़ी जाना चाहिए। और बनने के बीच के मतलब दूसरा आदमी थोड़े आकर बढ़ाना, या फिर हम किसी को थोड़े बढ़ा देंगे भी, हम तो साफ ही कह देते हैं लोगों की हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं कि हम किसी को बढ़ा देंगे। हम तो ये बात जो शास्त्रों की बतला देते हैं उसको कोई मान ले तो हमारे को ये विश्वास है कि उसका काम हो सके। और हम तो प्रार्थना कर देते हैं और कोई माने तो इसके लिए ये भी कहते हैं कि उसके हम आभारी हैं, उनका हमारे पर ऋण है और हम क्या कहें। और यहाँ तक भी कह देते हैं कि वो बेचारा आया है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमारे पास, और जब तक उसका कल्याण नहीं होता है तो तब तक उसका हमारे ऋण तो रहा एक प्रकार से, उसका कार्य सिद्ध नहीं है। और वो कार्य की सिद्धि यह तो आपको जो उस शास्त्र की भगवान की बात सुनाई जावे, भगवान का जो वचन सुनाया जावे, उनको काम में लेने से हो सके। और यह भगवान कोई विशेष दया कर दे तो हो जाए। भगवान के तो कोई कमी है ही नहीं। अब सब कोई एक रूप से अयोध्या के लोग आए, ये तो है ही नहीं कि भी सभी एक प्रकार से कोई बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो गए, सभी रकम के शहर में मनुष्य रह गए। किंतु भगवान तो एक प्रकार से पात्र है, पात्र को पात्र कोई कुछ भी नहीं समझ करके सब ने दर्शन दे करके सबको ही अपनी प्राप्ति दे दी, सबसे मिले भगवान। तो जब भगवान एक प्रकार से क्षण के बीच के वहां सबसे मिल लिए, तो इस तरह से एक क्षण के बीच में भगवान चाहे तो सारी दुनिया को भी कल्याण कर सके, उनके लिए कौन सा आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से थी अपना मन में विश्वास करा कि भगवान की जो सामर्थ्य है वो तो अपार है। बाकी तो सामर्थ्य माने उससे भी और अधिक है, मानता के बाहर है, यानी कोई मान ही नहीं सके। और अपनी मानता में तो आवे क्या, तो अपने
भगवान को ऐसा प्रभाव समझे कि जो भी कुछ संसार में प्रभाव है जिको भगवान को ही है, वह के और दूसरे को है ही नहीं। युक्ति से शास्त्र से आपने यह बात बताई जा सके कि भी दुनिया में जो भी कुछ है, विद्वान माना समझो कि ज्ञानियों में जो ज्ञान है, तेजस्वियों में जो तेज है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, वो सब भगवान की। सूर्य के वहां जो कुछ प्रकाश है वो सब भगवान का है। चंद्रमा में अग्नि में जो प्रकाश है सब भगवान का है। वायु में जो वर है, अग्नि में जो तेज है, वो सब भगवान। तो जो भी कुछ एक प्रकार से विभूति है, बल है, तेज है, ज्ञान है, भगवान के बिना दूसरी जगह से आती कहां से? भगवान तो साफ कहते हैं कि यदि यदि विभूति मत्सत्व श्री मधुर जितने हुआ तत्त देवावगच्छन्तो मम तेजों संभव। संसार में जो जो विभूति वाली चीज है, बल वाली चीज है, तेज वाली चीज है, वो मेरे एक अंश को प्रादुर्भाव तुम समझो। तो किस प्रकार से भगवान एक प्रकार से कह रहे हैं। तो जितने ये सब है भगवान की विभूतियां, भगवान को जो एक प्रभाव है वो एक अंश मात्र है। तो समझो कि हिंदुस्तान के वहां और विराट में, अमेरिका में जैसे जैसे जो बिजली है, बिजली का जितना जो अपने प्रकार है, कहीं तो बिजली से रोशनी हो रही है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं मशीना चल रही है, उन सब के वहां जो बिजली है, सारी दुनिया भर की बिजली समझो आपने है, जिसके के वास्ते बिजली जो एक धातु है, बात जी कहे कि सारी दुनिया के भीतर में जो आप देख रहे हो, बिजली कह रही है कि जो पंखा चल रहा है, रोशनी हो रही है सारी दुनिया के, और इंजन चल रहा है, रेडियो एक प्रकार से बोल रहे है, शब्द को काम हो रहे है, बल को काम हो रहे है, प्रकाश को काम हो रहे है, हवा को काम हो रहे है, बर्फ जमनों काम हो रहे है, आगे जलनों काम हो रहे है, जो भी कुछ एक प्रकार से थी ये हो रही। बिजली करे कि मेरो एक जो तेज है वह को एक अंश मात्र, क्योंकि सारी बिजली तो एक प्रकार से दुनिया में समाप्त तो ही नहीं, आविष्कार करे तो इससे हजारों गुणों और बढ़ करके आविष्कार कर लो, इतनी गुंजाइश है। सो भी बिजली तो परिमित है और भगवान को तो प्रभाव तो अपरिमित है। तो भगवान तो अपन कह रहे प्रत्यक्ष के माँ की जैसे इन सब औजारों के बीच के माँ, उनके पीछे बिजली को ही प्रभाव है, जो बिजली से होने वाली कार्रवाई के बीच के माँ। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम समझो कि दुनिया भर में जो भी किसी अपने तेज वाली, बल वाली और विभूति वाली, कांति वाली जो कुछ चीजें संसार के बीच के माँ तुम देख रहे हो, सब मिलकर के मेरो जो एक प्रभाव है, तेज है, बन को एक अंश कोई प्राकृत है, अंश कोई प्रादुर्भाव है। तो यह बात युक्ति से भी आपने मान सका, बिजली के दृष्टांत से, और शास्त्र कभी गीता का वचन है, भगवान का खुद का वचन है। तो फिर एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति में विलम्ब क्यों हुए, ये आप विश्वास कर लेना। तो एक प्रकार से देखो कि आपने कैसे भगवान को प्रभाव है। तो शास्त्र क्या है कि असंभव को भी संभव भगवान कर सके। बात ठीक है, भगवान ही नहीं कर सके तो कौन कर सके। तो भगवान के प्रभाव ने जानने से भी विरप्पार, और भगवान की दया को रहस्य में जावा, यदि भगवान की दया की कोई सीमा नहीं। अपन हम लोग जो समझते हैं उससे भी भगवान की दया और बहुत ज्यादा अधिक है। हम ये समझते हैं कि भाई भगवान की जो दया है सामान्य दया है, साधारण दया है, सब तो साधारण। यह समझ जाए कि भाई